नंबर 50512 नीचे एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है, अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। ठीक है, एक पर्सन एक कॉइन को 3 बार उछालता है, और ईच हेड ही गेट्स ₹2 फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर, एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव ₹1.50 टू द ऑर्गेनाइजर। ठीक है, लेट कैपिटल एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन, शो दैट कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट एज अ फंक्शन ऑन द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस यही होता है, जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें हम ये कहते हैं कि x की अलग अलग वैल्यूज़ को सैम्पल स्पेस बोल देते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि शो दैट x इज़ अ रैंडम वेरिएबल, और उससे पहले जो सेकंड लास्ट लाइन है इस क्वेश्चन की वो देखिएगा, लेट कैपिटल एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। ठीक है, तो जरा देखो कैपिटल एक्स क्या है यहाँ पर, अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी पॉकेट में 10 रुपये पड़े हुए हैं और मेरी पॉकेट में 5 रुपये और आ जाएं, तो इसका मतलब कुछ ऐड हुआ, तो मैं उस 5 जो मेरी पॉकेट में आए हैं उसको मैं बोलूँगा +5। ठीक है, अगर मेरी पॉकेट में 10 रुपये पड़े हुए हैं और 5 रुपये निकल जाएँ तो मैं बोलूँगा -5। तो मैं उसको ये मानकर चलूँगा कि +5 है तो प्रॉफिट है और -5 है तो वो लॉस है, हम ये मानकर चलेंगे। तो अब जरा देखिएगा, अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। अब इसमें ना ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर होगा क्या, therefore x can take the following वैल्यूज। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो देख लीजिए जरा। x can take the following वैल्यूज, 3 बार कॉइन को उछाल रहा है, तो हो सकता है कि एक बार हेड आए, 1 हेड एंड 2 टेल्स, एक बार हेड आए और 2 बार टेल आए, करना उसको 3 बार ही उछालना है बस, कि एक बार हेड आए 2 बार टेल आए, ऐसा हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि फॉर ईच हेड आने पर उसको 2 रुपये ऑर्गेनाइजर इनाम में देता है, और टेल आने पर ही हैज़ टू गिव ₹1.50 टू द ऑर्गेनाइजर, उसको ₹1.5 देना पड़ता है। मतलब एक तरह से जुआ हो गया है ना, कि जीत गए तो 2 रुपये मिल गए, हार गए तो ₹1.5 देने पड़ेंगे। तो उसको एक बार हेड आया तो मैं लिखूँगा +2, और 2 बार टेल आया तो इसका मतलब -2 इंटू 1.50, -2 इंटू 1.50, यानी कि 1.50 है माइनस का, और 2 बार आया है टेल इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, 2, और 2 इंटू 1.5 इंटू 2 कितना हो गया, 3 हो गया ना, तो 2 - 3 कितना हो गया, -1। इसका मतलब ₹1 का लॉस हो गया उसको। तो एक हम ये कहेंगे कि -1 उसने अमाउंट गेन कर लिया, या उसके पास आया -1 आया का मतलब यही है कि ₹1 गया। ठीक है, एक हेड 2 टेल ऐसा आ सकता है, या फिर ये हो जाए कि 2 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है कि पहले हेड आया फिर टेल आया फिर दोबारा हेड आ गया, या पहले दोनों हेड फिर तीसरा टेल, वो सीक्वेंस कुछ भी हो, पर 2 हेड और 1 टेल। तो एक हेड पर ₹2 मिलते हैं, तो 2 हेड पर कितने मिल जाएंगे, 2 इंटू 2, और टेल का मतलब माइनस का 1.50, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1.5 कितना हो गया, 2.50। ठीक है, ये हो सकता है कि तीनों ही हेड आ जाएं। जब तीनों हेड आ जाएंगे तो वो सिर्फ पैसे जीतेगा ही जीतेगा, तो 2 3 6, तो ये हो सकता है, x की ये वैल्यू हो सकती है। फिर देखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि भाई उसके पास तीनों टेल ही आ जाए, तो -2 इंटू 1.50, तो कितना, -3, तो -4.50। तो ये 4 वैल्यूज़ आ सकती हैं x की। अब उसके बाद कॉइन कितनी बार उछाला जा रहा है, कॉइन उछाला जा रहा है जी 3 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे सिंस कॉइन इज गेटिंग टॉस्ड
since coin is getting tossed 3 times, so all possible outcomes will be, H H H H T T T T, double H double T, डबल एच डबल टी, फिर डबल एच डबल टी। समझ रहे हो किस तरह से करेंगे? पहले 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर सिंगल हेड सिंगल टेल सिंगल हेड सिंगल टेल, ऐसे। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसकी इन्होंने कहा शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस। अरे ये तो सब हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस हमको ये बताना था कि वो x की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, वो हमने देख ही लिया, -1 -2 1, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। यहाँ पर लिखिएगा सो x कैन टेक द फॉलोइंग वैल्यूज़। कौन सी? -1 2.50 है ना, 6 और माइनस का 4.50। ठीक है, देवशी शिवांशी आप दोनों बताइए क्लियर है कि नहीं? शिवांशी होमवर्क करके नहीं भेज रही हो, देवशी तुम भी नहीं भेज रही हो, बेटा करो इसको साथ साथ, निकल जाएगा ये चैप्टर, नहीं तो ऐसे ही। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में है अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स, अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स और द टेल अपीयर्स 4 टाइम्स इन सक्सेशन। बहुत बढ़िया। अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स और the tail appears 4 times in succession. Find the probability distribution of the number of tosses. Find the probability distribution of the number of tosses. अच्छा, कैसे करें इसको? ये जो क्वेश्चन है ना, बुक है ना अभी आपके पास, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस। Tosses and number of tails है। ठीक है, एक कॉइन को तब तक उछालते रहना है जब तक टेल नहीं आ जाता, जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक उछालते रहना है, फिर रुक जाना है। 2 काम करने हैं। एक काम तो ये है कि हमने कॉइन को उछाला, उछालते ही हेड आ गया, रुक गए, हो गया काम बस। अच्छा, फिर मैंने कहा कि पहली बार टेल आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन में ऐसा है, आप ये कहें कि वी हैव टू सक्सेसिवली toss a coin until a head appears or tail appears consecutively consecutively 4 times, और tail appears consecutively 4 times। इसका मतलब क्या है कि इसका आप ये लिखें ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी, क्या क्या आ सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहली बार में हेड आ गया, वहीं पर गेम खत्म हो गया, रोक दो। फिर मैंने कहा पहली बार में टेल आ गया, पहली बार में टेल आ गया लेकिन दूसरी बार में हेड आ गया, रुक जाइए वहीं, ठीक है। फिर यह है कि पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में टेल आया, तीसरी बार में हेड आया, रुक जाओ, ठीक है, हेड आ गया तो रुक जाओ।
फिर क्या, पहली बार में टेल, तीसरी बार, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल, चौथी बार में हेड आ गया, रुक जाओ। उसके बाद एक ये भी है कि पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में टेल और चौथी बार में भी टेल आ गया, तो भाई रुक जाओ। फिर 4 टेल आ गए तो भी आप रुक जाओ, 4 टेल आ गए तो भी रुक जाओ, और मतलब या फिर हेड आने पर रुकना है आपको। तो पहली बार में हेड आया एच, दूसरी बार में हेड आया तो टी और एच, तो टी टी एच ये हो गया। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ टॉसेस। तो नंबर ऑफ टॉसेस कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 4 टॉसेस हो रहे हैं। उन्होंने बोला एक्स क्या है, एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टॉसेस। देखिए एम एल अग्रवाल के अलावा कोई बुक नहीं है इसकी, अप्लाइड मैथ्स की। आर डी शर्मा बुक है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है वो, मतलब बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन हैं। तो एम एल में से पिछली बार पेपर बना था, तो एम एल के जो क्वेश्चन है ना, एम एल के क्वेश्चन चाहे रटने पड़ जाए, छोड़ मत देना कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कर जाना सारे के सारे क्वेश्चन। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक ही बुक है। जैसे जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं उनको नहीं पता एनसीईआरटी में से आएगा पेपर या चैप्टर वाइज में से आएगा या आरडी में से आएगा, क्यों? क्योंकि 25-30 साल 40 साल जब से सीबीएसई बना है, तो तब से वो पेपर कहीं से भी उठाकर बनाकर दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स जो है, अप्लाइड मैथ्स को दूसरी बार पेपर होगा इसका। तो इसका मतलब ये है कि एक तो वो वाला पेपर जो पिछले साल वाला है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, हाँ, मैं एक बार फिर भी ग्रुप पर डाल दूँगा जो पिछले साल वाला पेपर है। तो एक तो वो वाले पेपर के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, और उसके अलावा एम एल करना ही, उसके अलावा और कुछ नहीं उठाना। देखिएगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी, तो हम ये कहेंगे लेट एक्स represents the number of tosses, let x represents the number of tosses। तो p x is equal to 1, probability x is equal to 1 क्या आ जाएगी, सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। भाई आपने कॉइन को एक बार उछाला और आपने देखा कि अरे भाई हेड आ गया, तो बस एक ही बार उछाला तो 1/2, ठीक है। तो ये तो हो गया 1/2। इसके बाद है पी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 बार टॉस हुआ है। तो पहली बार में टेल आया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दूसरी बार में हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ ध्यान रहे कि जब दोनों काम हो रहे हैं, जब 2 काम या 3 काम सारे ही, मान लीजिए 3 इवेंट्स हैं और तीनों इवेंट्स हो रहे हैं, तो तब उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये होगा आइदर दिस और दिस और दिस, तो फिर बीच में एडिशन का साइन आता है, ठीक। तो आप ये देखिए, अब पी एक्स इज इक्वल टू 3, पी एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या, 3 बार टॉसेस हो रहे हैं, और यही आएगा टी टी एच, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, और फिर लास्ट में जो हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ये हो गया 1/8। पी एक्स इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है कि पी टी 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 एच और पी टी 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 टी, ठीक है ना। तो 2 केसेस हैं, 4 टॉस के 2 केसेस हैं। तो 4 टॉस का एक केस ये है टी 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 एच और एक टी 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 एच और एक केस है टी 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 टी, ठीक। तो आइदर दिस और दिस, 4 टॉसेस के लिए और आएगा, और का मतलब बीच में एडिशन है। टी 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 एच, तो टी क्या प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर दूसरी टी की भी 1/2, इसकी भी 1/2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, और का मतलब प्लस 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 1 1 1 1 1, ये सब 1/16 प्लस 1/16 कितना हो गया, 2/16, 2 1 2 8 to the 16, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब इसका आप टेबल बना दें इस तरह से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इधर हो गया x, इधर हो गया पी एक्स, 1 2 3 4, तो 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/2, 2 पर कितनी आ रही है 1/4, 3 पर कितनी आ रही है 1/8, और 4 पर कितनी आ रही है 4 पर भी 1/8। बताओ भाई क्लियर, ठीक है। इसके बाद जरा देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है ये देखना। एग्जाम्पल नंबर 9 में इन्होंने दिया है कि 2 कार्ड्स
टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक. डेक का मतलब होता है गड्डी. वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस. ठीक है, दो कार्ड्स हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस. तो भाई दो कार्ड्स निकाले जा रहे हैं. तो दो कार्ड्स निकाले जा रहे हैं का मतलब क्या, दो कार्ड्स का सिलेक्शन हो रहा है. सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन याद है? ठीक है, नहीं याद है तो मैं भी बता देता हूँ. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस. तो ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस. हमने दो कार्ड्स निकाले. हमने पहला कार्ड निकाला तो भी एस नहीं आया, दूसरा कार्ड निकाला तो भी एस नहीं आया. इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो एस. या फिर ये हो सकता है कि हमने पहला कार्ड निकाला तो एस आ गया, दूसरा कार्ड निकाला तो नॉन एस आ गया. या मतलब एक कार्ड एस आया, एक कार्ड नॉन एस आया, यानी कि एक उसकी एक्स की वैल्यू 1 हो गई कि 1 एस. या फिर ये है कि दोनों कार्ड निकाले दोनों ही एस आ गए. तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द random variable representing let x be the random variable representing number of aces. तो x is equal to 0 1 2. तो p x is equal to 0 का मतलब क्या है, नो एस. नो एस मतलब दो बार मैंने कार्ड्स निकाले, दोनों में से एक बार भी एस नहीं आया. ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम ये बताएंगे कि नॉन एसेस कितने हैं. 52 में से 48 जो है वो नॉन एसेस हैं. तो 48 में से दो कार्ड्स का आपने सिलेक्शन करा. 48 में से आपने दो कार्ड्स का सिलेक्शन करा और दोनों ही नॉन एसेस आए, क्योंकि 48 तो नॉन एसेस है ना. तो नॉन एसेस में से ही निकले वो दोनों के दोनों कार्ड. और अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, तो वो कितना है, 52 में से दो कार्ड्स आपने काटे. ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? बताओ भाई, क्लियर है? देवशी और शिवांशी दोनों बता दो भाई. नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा ना. जहाँ पर भी दो सिलेक्शंस होने हैं वहाँ पर C2 आ जाएगा. जहाँ 3 सिलेक्शन होने हैं तो C3 आ जाएगा. ठीक है, तो नॉन एसेस कितने हैं भाई. एस जो है पूरी गड्डी में 4 एसेस होते हैं, 4 इक्के होते हैं. तो जो 48 है 48 होते हैं नॉन एसेस. तो 48 C2. अब अगर इसका फॉर्मूला याद ना हो तो देखिए ऐसे होता है, 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये होता है इसका फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल. ये तो हो गया न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो जब ऊपर भी रैशनल एक्सप्रेशन नीचे भी रैशनल एक्सप्रेशन, तो सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. तो ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 52 माइनस 2 कितना हो गया, 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अब और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 52 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 2 इज 46 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया. 48 फैक्टोरियल को मैं बोलूँगा बेटा 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 50 फैक्टोरियल. 46 फैक्टोरियल पर मैं आकर रुक गया. डिनोमिनेटर में है 52 फैक्टोरियल, तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल. ठीक है, और 46 फैक्टोरियल पर हम रुके हुए हैं क्योंकि ऊपर भी 46 फैक्टोरियल है, इससे कट गया. 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया. 48 इंटू 47 अपॉन 52 इंटू 51.
ठीक है। और भाई ये जो है ये क्या आएगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये अभी। फोर्टी एट इंटू 47 अपॉन 52 इंटू 51, तो 3 16 जा 48 और 17 3 जा 51, ये हो गया। और 4 4 जा 16 और 4 13 जा 52। अब ये 13 17 दोनों प्राइम नंबर है, कटेंगे नहीं। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 16 इंटू 18, 188 अपॉन 13 7 जा 91, 9 करी 13 1 जा 13 और 9 22, 188 अपॉन 221। ठीक है। उसके बाद देखिएगा पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है ड्राइंग वन एस एंड वन नॉन एस, ड्राइंग वन एस एंड वन नॉन एस, वन एस एंड वन नॉन एस। तो इसका मतलब एक एस आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो एस तो 4 है ना, तो 4 में से एक एस, और 48 जो है 48 नॉन एसेज हैं, तो उनमें से एक नॉन एस, 4C1 इंटू 48C1, ये हो गया। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 52 में से 2 कार्ड्स आप निकाल रहे हैं, तो एक तो 4 में से निकाला और एक 48 में से निकाला। अब इनको सिंप्लीफाई करिए, 4C1 का मतलब क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अपॉन 52C2, 52C2, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इसको तो छोड़ दो, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल अपॉन 47 फैक्टोरियल, ये तो हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर जो है वो है 52 फैक्टोरियल अपॉन, यहीं पर कर लो 52 माइनस 50, 52 माइनस 2 इज 50 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, इधर कर रहा हूँ उसको और सॉल्व। तो देखिए ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 इंटू 47 फैक्टोरियल अपॉन 47 फैक्टोरियल अपॉन 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 2, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल गया 226 था, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 47 से 47 गया, 4 इंटू 48 अपॉन 26 इंटू 51, 3 16 जा 48, 3 17 जा 51, हाँ जी, और 2 2 जा 4, 2 13 जा 26, 16 2 जा 32 और 13 17 जा अभी अभी देखा था 221, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 एसेस, भाई 2 एसेस ड्रॉ करने की, कि दोनों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों के दोनों एसेस ही आ जाएं, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2, ड्राइंग 2 एसेस
दोनों एसेस आ जाए हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि 4c2 अपॉन 52c2, तो 4c2 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 52c2 का मतलब 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 50, 52 माइनस 2 यानी कि 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसमें सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आता है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आते हैं, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 52 फैक्टोरियल, राइट। 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल गया है। उसके बाद आगे का मैं इस तरफ कर रहा हूँ सॉल्व। फोर फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल है ऊपर, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 52 फैक्टोरियल होगा 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 4 13 जा 3 17 जा 13 इंटू 17 में देख चुका हूँ 221 सॉरी, तो 1/221 ये आ गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, इसमें आपका जो है चैप्टर में मीन वेरिएंस वाला है, तो एक बार मेरा सिलेबस देखना इसमें क्या क्या आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी पूरा आ रहा है, कुछ कटा हुआ है बायनोमियल वगैरह मुझे तो लगता नहीं आएगा। सिलेबस देखता हूँ जरा, आगे अप्लाइड मैथ्स सीनियर सेकेंडरी, एक तो सिलेबस भी ना पता नहीं कैसे फैला फैला कर दे रखा है, इसका टेबल सी बनाकर अजीब सा। बुक निकाली नहीं गई इनसे अभी तक एनसीईआरटी की, 2.5 साल हो गए बुक नहीं आई अभी तक इनसे, फ्लॉप हो जाएगा सब्जेक्ट इस तरह से, इसीलिए कोई टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं है सर। एक मतलब कंक्रीट आइडिया तो होना चाहिए ना सब्जेक्ट का। अच्छा जी, इंटीग्रेशन लिमिट्स एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन तो होता है नहीं, वेरिएंस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई बायनोमियल, अच्छा फिर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक आ रहा है और उसका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी आ रहा है, फिर पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉइजन और नॉर्मल तो अलग दे रखा है। सिलेबस है ना ये प्रोबेबिलिटी वाला, ये स्टैंडर्ड मैथ से ज़्यादा है, खैर चलो करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए जरा, पूरा है ये, पूरा है ये, पूरा है जी, पूरा पूरा चैप्टर। एग्जाम्पल 10 में दे रखा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 bulbs which includes 3 defective bulbs, a sample of 2 bulbs is drawn at random, find the probability distribution of defective bulbs। तो 3 डिफेक्टिव बल्ब हैं, 10 में से 3 डिफेक्टिव बल्ब हैं, चलो ये डेटा फिर भी ठीक है, 52 इतना बड़ा डेटा आता है उसको सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल में 10 बल्ब्स हैं, ठीक है, तो टोटल बल्ब्स 10
इसमें डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 10 में से 2 हैं, 3 है, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब जो है वो 3 है, ठीक। तो 3 डिफेक्टिव बल्ब हो गए। अ सैंपल ऑफ 2 bulbs इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो लेट x be the random variable representing let x be the random variable representing defective bulbs। तो डिफेक्टिव बल्ब्स रिप्रेजेंट करने का जो रैंडम वेरिएबल है वो हो गया कैपिटल X। अब क्या करना है? तो x क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू 0। हमें 2 बल्ब्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो या तो हो सकता है कि उस लॉट में एक भी डिफेक्टिव ना निकले, या फिर एक डिफेक्टिव निकले, या दोनों डिफेक्टिव निकले। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब नो डिफेक्टिव बल्ब, नो डिफेक्टिव बल्ब, कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। तो जब नो डिफेक्टिव बल्ब है तो भाई इसका क्या होगा कि हमारे डिफेक्टिव वाले तो 10 में से 3 है ना, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 7। आप कितने ड्रॉ कर रहे हो? आप 2 ड्रॉ कर रहे हो, तो 7c2 अपॉन 10c2। सॉल्व करिए। 7c2 मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 10c2, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आगे कर रहा हूँ उसको। तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 3 6 अपॉन में 10 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। 2 इंटू 1 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 5 10। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? 7 3 21। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 5 9 45। ठीक है, तो 21 अपॉन 45 आ गया। अच्छा, और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, 3 7 और 3 15, तो ये हो गया 7 अपॉन 15। फिर है पी एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, 1 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब। वन डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो अगर एक डिफेक्टिव बल्ब है तो एक डिफेक्टिव किस में से निकलेगा? एक डिफेक्टिव निकलेगा इन 3 में से, तो 3c1। और एक नॉन डिफेक्टिव है तो वो किस में से निकलेगा? 7 नॉन डिफेक्टिव उसमें से, तो 7c1 अपॉन 10c2। अभी 10c2 को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 10c2 सिंप्लीफाई करके कितना आ गया था? 45 आ गया था। ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है ये सिंप्लीफाई करके 45 आ गया था। तो डिनोमिनेटर में तो लिख दो 45, न्यूमरेटर में 3c1 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7c1। 7c1 कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और अपॉन 45। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 7 21 अपॉन 45। भाई ये भी वही आ गया, इसका मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन 15 ही आ रही है। दिखाई दे रहा है दोनों को? ऑनलाइन वाले बताएं। 7 अपॉन 15, ठीक है। फिर है पी एक्स इज इक्वल टू 2। पी एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों डिफेक्टिव बल्ब आ रहे हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2, drawing 2 defective bulbs
हाँ भाई डिफेक्टिव कितने हैं 3, तो 3 में से 2 आ रहे हैं 3c2 और अपॉन 10c2। तो 3c2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 10c2 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 45। ये जो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है इसको सॉल्व करके 3 ही बचना है, बस 3 ही आने हैं। तो ऊपर तो आ गया 3 और नीचे आ गया 45, 3 1 3 3 15 का 45 तो 1 अपॉन 15। ठीक है जी, चलिए जी इतना करिए, एक्सरसाइज निपटाओ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, और भाई मेरे को होमवर्क करके भेजिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, होमवर्क करके भेजो, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर लंबा टाइम लगना है इसमें, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। चलिए जी ओके।